नमस्कार दोस्तों। साइंस ग्रो हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्य की तरफ जो अगर सच साबित हो गया तो इंसान की पूरी सोच बदल जाएगी। क्या मंगल ग्रह पर कभी गंगा जैसी विशाल नदी बहती थी? क्या लाल ग्रह कभी नीला हुआ करता था? और क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? दोस्तों, मंगल, जिसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं, आज ये सूखा, ठंडा और बेजान दिखता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं मंगल हमेशा ऐसा नहीं था। कभी यहाँ समुद्र थे, बारिश होती थी और विशाल नदियां बहती थीं। और अब मंगल की सतह पर कुछ ऐसे निशान मिले हैं जो धरती की गंगा नदी से मिलते जुलते हैं। आज से शुरू हो रही है जिसमें हम हर सबूत, हर थ्योरी और हर रहस्य को खोलेंगे। अगर आप साइंस, अंतरिक्ष और रहस्यों से प्यार करते हैं, चलिए अब शुरू करते हैं हमारी कहानी मंगल ग्रह के जन्म से। मंगल पर पानी होने का इतिहास, मंगल कैसे बना। शुरुआती समय में तापमान, मोटा वातावरण, लगातार बारिश, झीलें, समुद्र और नदियां। मंगल का नीला अतीत कहानी ऐसे सुनाई जाएगी जैसे कोई प्राचीन इतिहास हो। गंगा जैसी नदी का दावा। पहली बार यह दावा कब सामने आया? कौन से मिशन ने तस्वीरें भेजी? नदी जैसी संरचनाएं, चौड़ाई हजारों किलोमीटर, लंबाई हजारों किलोमीटर, मंगल की सतह पर नदी जैसे निशान, सूखी नदी की घाटियां, डेल्टा स्ट्रक्चर, बिल्कुल गंगा ब्रह्मपुत्र। डेल्टा जैसे वैलस मैरिनेरस। मंगल की महाघाटी धरती की किसी भी नदी से बड़ी। कैसे पानी ने इसे बनाया? लाखों साल का प्रवाह हर भाग में। वैज्ञानिक प्रमाण, सरल भाषा, उदाहरण, भावनात्मक सवाल, रोमांचक सस्पेंस। अगर मंगल पर गंगा जैसी नदी थी तो जीवन होना लगभग तय है। इंसान भविष्य में वहां रह सकता है और ब्रह्मांड में जीवन आम हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर बारिश होती थी, नदियां बहती थीं, झीलें और समुद्र थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन साइंस कहती है मंगल कभी मृत ग्रह नहीं था। मंगल का जन्म लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बना। सूरज के चारों तरफ घूमते गैस और धूल से 4 चट्टानी ग्रह बने। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मंगल और पृथ्वी लगभग जुड़वां भाई जैसे थे। आकार छोटा, चट्टानी सतह, पानी रखने की क्षमता। शुरुआत में मंगल आज से ज्यादा गर्म था। इसका वातावरण मोटा था और इसमें ऑक्सीजन नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थी। यही गैस मंगल को गर्म रखती थी। मंगल का वातावरण और बारिश। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल का वातावरण आज की तुलना में 100 गुना ज्यादा घना था। इसका मतलब क्या है? मतलब बादल बन सकते थे, बारिश हो सकती थी और पानी सतह पर टिक सकता था। बारिश मंगल की जमीन पर गिरती थी और वही बारिश नदियों की शुरुआत बनी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। मंगल पर झीलें और समुद्र। नासा और ईएसए के अनुसार मंगल के उत्तरी हिस्से में एक विशाल महासागर था जिसे वैज्ञानिक कहते हैं, और दक्षिणी हिस्सों में हजारों झीलें, गहरे क्रेटर जिनमें पानी भरा रहता था। कुछ झीलें तो लाखों साल तक स्थिर रहीं। इसका मतलब मंगल पर पानी अस्थायी नहीं, स्थायी था। नदियों की शुरुआत। अब सवाल आता है, जब बारिश होती थी, झीलें थीं, समुद्र थे, तो पानी बहता कैसे था? उत्तर है नदियों के जरिए। सैटेलाइट इमेज में मंगल की सतह पर ऐसे चैनल मिले जो मुड़ते हैं, शाखाओं में बढ़ते हैं, तलछट जमा करते हैं, बिल्कुल धरती की नदियों की तरह। वैज्ञानिक इन्हें कहते हैं एंशिएंट रिवर चैनल्स। गंगा जैसी नदी की नींव। दोस्तों, कुछ नदी चैनल 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे, 100 किलोमीटर से ज्यादा चौड़े और बहुत गहरे। वैज्ञानिकों का मानना है ये सिर्फ छोटी नदियां नहीं थीं, ये महान नदियां थीं जिनका जल प्रवाह गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसा हो सकता है। यही वो जगह है जहां से मंगल पर गंगा जैसी नदी की कहानी शुरू होती है। मंगल सूखा कैसे हुआ? अब सबसे दुखद सवाल। इतना पानी था, इतनी नदियां थीं, फिर मंगल सूखा कैसे? उत्तर है मंगल का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। जब सुरक्षा कवच हटा, सोलर विंड आई, वातावरण उड़ गया, पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में चला गया और मंगल बन गया रेड प्लैनेट। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि मंगल की सतह पर आज भी नदियों के निशान मौजूद हैं। और अगला सवाल है, क्या वो नदी गंगा जितनी विशाल थी? और क्या उस पानी में जीवन पनपा था? इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। दोस्तों, कभी कभी एक तस्वीर
पूरी दुनिया की सोच बदल देती है। और मंगल ग्रह के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो तस्वीर जिसने सब बदल दिया साल था 2003। नासा का एक ऑर्बिटर मंगल की सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें धरती पर भेज रहा था। वैज्ञानिक रोज की तरह डाटा देख रहे थे। अचानक एक वैज्ञानिक बोला, यह क्या है? स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जो किसी सूखी नदी जैसा था। घुमावदार रास्ता, शाखाओं में बंटा हुआ, किनारों पर तलछट, बिल्कुल धरती की नदियों जैसा। पहली बार विशाल नदी शब्द पहले वैज्ञानिकों ने सोचा शायद लावा फ्लो होगा या हवा से बने निशान। लेकिन जब चौड़ाई नापी गई, गहराई देखी गई, लंबाई मापी गई, तो सब चौंक गए। लंबाई 1500 से 2000 किलोमीटर, चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर। वैज्ञानिक बोले, यह कोई साधारण नदी नहीं हो सकती। यहीं से पहली बार बोला गया, गंगा से तुलना क्यों हुई? अब सवाल उठता है, गंगा से ही तुलना क्यों? नील, अमेजन या मिसिसिपी क्यों नहीं? कारण सुनिए। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। हजारों सहायक नदियां, विशाल डेल्टा, करोड़ों साल पुराना प्रवाह। मंगल की उस संरचना में मुख्य चैनल, सैकड़ों शाखाएं, डेल्टा जैसा क्षेत्र। वैज्ञानिक बोले, यह सिस्टम गंगा ब्रह्मपुत्र जैसे रिवर बेसिन से बहुत मिलता जुलता है। सैटेलाइट डेटा का सच, नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और मार्स एक्सप्रेस ने जब उसी इलाके को अलग अलग एंगल से देखा तो मिला सेडिमेंट्री लेयर्स, वाटर इरोजन मार्क्स, फ्लड प्लेन्स जैसी संरचना। ये सब चीजें हवा ज्वालामुखी से नहीं बन सकती। ये बनती हैं लगातार बहते पानी से। वैज्ञानिकों की राय, बहस और विवाद, ये दावा सामने आते ही पूरी साइंस दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक पक्ष कहता है यह विशाल नदी थी, लाखों साल तक बहती रही, मंगल कभी रहने योग्य था। दूसरा पक्ष कहता है यह अचानक आई बाढ़ हो सकती है, ग्लेशियर पिघलने से बना होगा। लेकिन दोनों मानते हैं पानी बहुत ज्यादा था, और जब पानी इतना ज्यादा था तो नदी भी विशाल ही रही होगी। अगर ये नदी सच में थी तो सोचिए, इतने पानी का स्रोत क्या था? इतनी बड़ी नदी कहाँ गिरती थी? क्या वहां समुद्र था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस नदी के किनारे जीवन पनप सकता था? क्योंकि धरती पर हर बड़ी सभ्यता नदी के किनारे ही पैदा हुई है दोस्तों। अगर मंगल पर गंगा जैसी नदी थी तो अगला सवाल बहुत खतरनाक है। क्या मंगल पर कभी सभ्यता जैसी कोई चीज थी? और क्या हम उन निशानों को आज भी देख सकते हैं? दोस्तों, किसी ने सच कहा है, इतिहास कभी मिटता नहीं, वो बस निशान बनकर रह जाता है। और मंगल ग्रह की सतह पर आज भी ऐसे ही निशान मौजूद हैं। पहली नजर में क्या दिखता है? जब कोई पहली बार मंगल की हाई रिजोल्यूशन तस्वीर देखता है तो उसे दिखता है सूखी घाटियां, टेढ़े मेढ़े रास्ते, जमीन में कटाव, शाखाओं में बटी संरचनाएं। पहले लोग सोचते थे ये सब हवा से बना होगा या ज्वालामुखी से। लेकिन वैज्ञानिक बोले, हवा इतनी सटीक पैटर्न नहीं बनाती, लावा ऐसे मुड़ता नहीं। ये सब निशान बताते हैं यहां कभी पानी बहा था। एंशिएंट रिवर वैलीज, वैज्ञानिक इन्हें कहते हैं। इन घाटियों की खास बातें, एक मुख्य चैनल, उससे निकलती छोटी नदियां नीचे की ओर, ढलान, किनारों पर तलछट, बिल्कुल वैसे ही जैसे दोस्तों, कोई भी ग्रह एक दिन में बंजर नहीं बनता। मंगल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक जिंदा दुनिया से एक सूखे कब्रिस्तान तक। आज हम जानेंगे मंगल पहले कैसा था, आज कैसा है, और बीच में क्या हुआ। प्राचीन मंगल एक नीला ग्रह, लगभग 4 अरब साल पहले मंगल आज जैसा लाल नहीं था। वैज्ञानिक मानते हैं आसमान में बादल थे, लगातार बारिश होती थी, नदियां बहती थीं, झीलें और समुद्र थे। उस समय मंगल का रंग नीला भूरा रहा होगा, लाल रंग बाद में आया। मंगल यो आकार में छोटा, लेकिन जीवन के लिए उपयुक्त तापमान और वातावरण। आज मंगल बहुत ठंडा है, औसत तापमान 63 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पहले वातावरण मोटा था, कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव मौजूद। इससे मंगल गर्म रहता था, पानी जमता नहीं था। वैज्ञानिक कहते हैं प्राचीन मंगल पृथ्वी जैसा था, बारिश, बर्फ और नदियां। जब वातावरण सही था, बादल बने, बारिश हुई, ऊंचे इलाकों में बर्फ जमी और पिघलकर नदियों में बदली। यही नदियां घाटियां काटती रहीं, डेल्टा बनाती रहीं, समुद्र में गिरती रहीं। बिल्कुल गंगा के जल चक्र जैसा जलवायु परिवर्तन की शुरुआत। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। मंगल छोटा ग्रह था, उसका
कोर जल्दी ठंडा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हुआ बिना सुरक्षा के। सोलर विंड ने वातावरण उड़ाना शुरू किया। जैसे जैसे हवा गई, तापमान गिरा, पानी जमने लगा, बारिश बंद हो गई। आज का मंगल आज मंगल। 95% CO2, हवा बहुत पतली, तरल पानी संभव नहीं। पानी बर्फ बनकर या जमीन के नीचे छिपा है। नदियां सिर्फ निशान बनकर बची। क्या मंगल फिर से रहने लायक बन सकता है? यह सवाल अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। वैज्ञानिक सोच रहे हैं वातावरण मोटा किया जाए, तापमान बढ़ाया जाए, बर्फ पिघलाई जाए। इस प्रक्रिया को कहते हैं टेराफॉर्मिंग। लेकिन इसमें सैकड़ों साल लगेंगे, बहुत ऊर्जा चाहिए दोस्तों। अगर मंगल कभी रहने लायक था तो वहां जीवन क्यों नहीं? या शायद था, क्योंकि जहां पानी और सही जलवायु हो वहां जीवन की संभावना लगभग तय होती है। दोस्तों, आज हम दो दुनियाओं को आमने सामने रखने वाले हैं। एक तरफ धरती की पवित्र गंगा और दूसरी तरफ मंगल की रहस्यमयी नदी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दोनों में वाकई कोई समानता है या ये सिर्फ एक वैज्ञानिक कल्पना है? गंगा, धरती की जीवन रेखा। गंगा हिमालय से निकलती है, 2500 किलोमीटर बहती है, करोड़ों लोगों को जीवन देती है। गंगा के किनारे सभ्यताएं पनपी, शहर बसे, कृषि फली फूली। गंगा सिर्फ नदी नहीं, संस्कृति, जीवन और इतिहास है। अब सवाल, क्या मंगल पर भी कुछ ऐसा ही था? मंगल की नदी एक भूली हुई कहानी। मंगल की नदी आज बहती नहीं, लेकिन निशान मौजूद हैं। सैटेलाइट इमेज बताती हैं। लंबा मुख्य चैनल, सैकड़ों सहायक चैनल, डेल्टा जैसी संरचना। वैज्ञानिक कहते हैं यह सिर्फ पानी का बहाव नहीं, यह एक पूरा रिवर सिस्टम था। आकार और पैमाने की तुलना, अब सीधी तुलना। गंगा लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 1 से 10 किलोमीटर प्रवाह लगातार। मंगल की नदी लंबाई 1500 से 3000 किलोमीटर, चौड़ाई 50 से 200 किलोमीटर प्रवाह। लाखों साल पहले चौड़ाई के मामले में मंगल की नदी गंगा से कई गुना बड़ी थी। डेल्टा और तलछट की समानता। गंगा का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। मंगल पर जेजरो क्रेटर का डेल्टा, दोनों में परतदार मिट्टी, पंखे जैसी बनावट, खनिज जमा। वैज्ञानिक बोले इन दोनों को देखकर लगता है जैसे एक ही नियम ने दो ग्रहों पर काम किया हो। जलवायु का फर्क सबसे बड़ा अंतर। धरती मजबूत वातावरण, मैग्नेटिक फील्ड, लगातार जलचक्र। मंगल कमजोर वातावरण, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, जलचक्र टूटा। इसी वजह से गंगा आज भी बहती है। मंगल की नदी सिर्फ याद बन गई, क्या मंगल की नदी ने जीवन को जन्म दिया? धरती पर हर नदी जीवन लाती है, तो मंगल पर क्यों नहीं? वैज्ञानिक मानते हैं माइक्रोबियल लाइफ संभव। नदी किनारे जीवन के लिए सब कुछ मौजूद था। शायद मंगल की नदी गंगा जैसी जीवनदायिनी थी। दोस्तों, अगर मंगल की नदी गंगा जैसी थी तो क्या वहां जीवन पनपा? और अगर पनपा, क्या उसके निशान आज भी बचे हैं? इस रहस्य से पर्दा उठेगा। दोस्तों, इंसान ने जब से आसमान की ओर देखा है, एक ही सवाल बार बार पूछा है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? और अगर इस सवाल का सबसे नजदीकी जवाब कहीं छिपा है, तो वो है मंगल ग्रह जीवन के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले समझते हैं जीवन के लिए जरूरी चीजें क्या हैं। वैज्ञानिक कहते हैं तरल पानी, सही तापमान, ऊर्जा का स्रोत, जरूरी रसायन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, बोरॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर हे हाइड्रोजन आदि। अब जरा याद कीजिए, मंगल पर पानी था, लाखों साल तक नदियां बहती रहीं, सही खनिज मौजूद थे। तो सवाल उठता है, मंगल पर जीवन क्यों नहीं हो सकता था? धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ? धरती पर जीवन की शुरुआत नदियों और समुद्रों से हुई। सबसे पहले माइक्रोबियल लाइफ, यानी बहुत छोटे जीव। न इंसान, न जानवर, न पेड़, सिर्फ बैक्टीरिया जैसे जीव। और दोस्तों, मंगल पर भी वैसा ही वातावरण था। मंगल पर माइक्रोबियल जीवन की संभावना, वैज्ञानिक मानते हैं मंगल पर जीवन सरल स्तर का रहा होगा। बैक्टीरिया जैसे जीव, पानी में पनपने वाले, चट्टानों के बीच रहने वाले, और सबसे खास नदी के किनारे, झीलों के अंदर, यानी गंगा जैसी नदी के किनारे जीवन पनपने की पूरी संभावना। वैज्ञानिक संकेत जो शक बढ़ाते हैं। अब आते हैं
सबसे रहस्यमयी सबूतों पर मंगल पर मिले मीथेन गैस के झटके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन आधारित यौगिक धरती पर, ये सब अक्सर जीवन से जुड़े होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं यह पक्का सबूत नहीं है, लेकिन इशारा जरूर है। रोवर्स क्या खोज रहे हैं? क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस। चट्टानों को ड्रिल करते हैं, मिट्टी के नमूने लेते हैं, पुराने नदी तल खोजते हैं। उनका लक्ष्य बायोसिग्नेचर्स, यानी वो जीवन के निशान। भले ही वो अरबों साल पुराने हों, अगर एक भी संकेत मिल गया, इतिहास बदल जाएगा। जीवन क्यों खत्म हो गया? मान लीजिए मंगल पर जीवन था, तो सवाल वो आज क्यों नहीं दिखता? कारण वातावरण खत्म हो गया, पानी जम गया, रेडिएशन बढ़ गया। धीरे धीरे जीवन या तो मर गया या जमीन के नीचे छिप गया। दोस्तों, अगर मंगल पर जीवन था, तो क्या वो आज भी कहीं जिंदा हो सकता है? बर्फ के नीचे, जमीन के अंदर? दोस्तों, जैसे ही हम कहते हैं एलियन, दिमाग में तुरंत फिल्मों के सीन आने लगते हैं। बड़ी आंखें, उड़न तश्तरी, इंसानों पर प्रयोग। लेकिन आज का सवाल यह नहीं है एलियन दिखते कैसे हैं। सवाल है मंगल पर किस तरह का जीवन संभव था। एलियन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक बड़ी गलत फहमी तोड़ते हैं। एलियन का मतलब जरूरी नहीं कि ह्यूमनॉइड प्राणी हो। वैज्ञानिक भाषा में एलियन शब्द धरती के बाहर का जीवन, और यह जीवन माइक्रो बैक्टीरिया या बहुत साधारण जीव भी हो सकता है। इसलिए जब हम कहते हैं मंगल पर एलियन, तो असल में मतलब होता है माइक्रोबियल लाइफ। फिल्मों वाला एलियन बनाम साइंस फिल्मों में एलियन होते हैं इंसानों जैसे तकनीकी रूप से उन्नत आक्रमण करने वाले। लेकिन साइंस कहती है मंगल पर ऐसा जीवन लगभग नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि मंगल जल्दी ठंडा हो गया, वातावरण नष्ट हो गया, जटिल जीवन को विकसित होने का समय नहीं मिला। इसलिए मंगल पर जीवन सरल ही रहा होगा। माइक्रोबियल लाइफ क्यों सबसे ज्यादा संभव है धरती पर भी? जीवन की शुरुआत माइक्रोब से ही हुई। माइक्रोब बहुत मजबूत होते हैं, कम संसाधन में जी लेते हैं, रेडिएशन सह सकते हैं। और मंगल पर पानी था, खनिज थे, ऊर्जा स्रोत थे। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं अगर मंगल पर जीवन था, तो वह माइक्रोबियल ही होगा। मंगल पर मिले रहस्यमयी संकेत अब आते हैं उन चीजों पर जिन्होंने एलियन बहस को जन्म दिया। मीथेन गैस अचानक बढ़ती घटती है। धरती पर यह अक्सर जीवों से जुड़ी होती है, कार्बन आधारित जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक्स। लेकिन ध्यान रहे, यह पक्का सबूत नहीं, सिर्फ संकेत हैं। नासा क्या मानता है? नासा साफ कहता है हमें अभी तक जीवन का सीधा सबूत नहीं मिला, लेकिन संभावनाएं बहुत मजबूत हैं। इसलिए परसिवियरेंस सैंपल जमा कर रहा है। भविष्य में वे नमूने धरती पर लाए जाएंगे। अगर उन चट्टानों में जीवन का निशान मिला, तो इतिहास बदल जाएगा। अगर मंगल पर जीवन मिला, तो क्या होगा? सोचिए, अगर मंगल पर माइक्रोबियल जीवन मिला, तो इसका मतलब जीवन बहुत आम है। हम अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड जीवों से भरा है, और इंसान की धार्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच सब बदल जाएगी। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है क्या मंगल पर जीवन था। सवाल यह है इंसान उस सच तक कब पहुंचेगा। और इसी से जुड़ा अगला बहुत बड़ा विषय है। दोस्तों, मंगल को समझने के लिए इंसान ने सिर्फ सवाल नहीं पूछे, बल्कि अपने सबसे बेहतरीन दिमाग और तकनीक उस ग्रह तक भेजी। आज हम जानेंगे किन मिशनों ने मंगल के रहस्य खोले, और कैसे गंगा जैसी नदी की कहानी सैटेलाइट डेटा से सामने आई। मंगल मिशनों की शुरुआत 1960 के दशक में, जब इंसान ने पहली बार मंगल की ओर मिशन भेजा, तो ज्यादातर नाकाम रहे। लेकिन इंसान रुका नहीं। हर फेलियर से सीखा, टेक्नोलॉजी सुधारी और मंगल के करीब पहुंचा। यहीं से शुरू हुई मार्स एक्सप्लोरेशन एरा। नासा, मंगल का सबसे बड़ा खोजी। नासा ने मंगल पर सबसे ज्यादा मिशन भेजे। प्रमुख मिशन मैरिनर 9, 1971। पहली बार पूरी मंगल सतह की मैपिंग, वालिस मैरिनरस की खोज। मार्स रिकनेसेंस ऑर्बिटर, MRO, हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें, सूखी नदियों के स्पष्ट सबूत। क्यूरियोसिटी रोवर, प्राचीन नदी तल, झीलों के प्रमाण। परसिवियरेंस रोवर, जेजेरो क्रेटर, डेल्टा जीवन के संकेत खोजने का मिशन। नासा का फोकस साफ है, फॉलो द वाटर। इसरो, भारत का मंगल अभियान। अब बात करते हैं भारत की मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM, जिसे हम कहते हैं मंगलयान। 2014 में इसरो ने इतिहास रच दिया। पहली कोशिश में मंगल की कक्षा में
प्रवेश मंगलयान ने मंगल के वातावरण का अध्ययन, मीथेन की खोज, सतह की तस्वीरें भेजी। कम बजट में बड़ा विज्ञान इस मिशन ने साबित किया। भारत भी अंतरिक्ष विज्ञान में दुनिया के आगे खड़ा है। ईएसए, यूरोप की वैज्ञानिक दृष्टि। ईएसए का मिशन मार्स एक्सप्रेस, इसने भूमिगत बर्फ खोजी, पानी से जुड़े खनिज ढूंढे, पुराने समुद्र के संकेत दिए। ईएसए का योगदान मंगल को वैज्ञानिक नजरिए से समझना। तीनों एजेंसियों का साझा लक्ष्य एनएसए, आईएसआरओ और ईएसए, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक, मंगल का अतीत, पानी का सच, जीवन की संभावना। इन सभी मिशनों से एक बात साफ हुई, मंगल पर कभी नदियां और झीलें थीं, और शायद गंगा जैसी विशाल नदी प्रणाली भी आने वाले मिशन भविष्य में। मार्स सैंपल रिटर्न, एक्सोमार्स, मानव मिशन की तैयारी। इन सब का उद्देश्य मंगल की मिट्टी धरती पर लाना, क्योंकि असली सच लैब में खुलेगा। दोस्तों, अगर इंसान मंगल पर उतर चुका है, तो अगला सवाल और भी बड़ा है। क्या इंसान मंगल पर बस सकता है? क्या गंगा जैसी नदी वाला ग्रह फिर से रहने लायक बन सकता है? दोस्तों, जिस ग्रह पर कभी नदियां बहती थीं, बारिश होती थी, झीलें थीं, क्या वह ग्रह फिर से जिंदा हो सकता है? आज का सवाल है, क्या मंगल पर पानी वापस आ सकता है? और अगर आया, क्या इंसान उस ग्रह को फिर से रहने लायक बना सकता है? मंगल पर पानी अभी कहां है? सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। मंगल पूरी तरह सूखा नहीं है। आज मंगल पर ध्रुवों पर बर्फ, जमीन के नीचे पानी, कुछ जगह नमकीन पानी के संकेत। वैज्ञानिक कहते हैं पानी गया नहीं है, बस छिप गया है। यानी मंगल में आज भी पानी की नींव मौजूद है। क्या पानी फिर बह सकता है? पानी को बहने के लिए चाहिए एक मोटा वातावरण, दो सही तापमान, तीन दबाव, प्रेशर। आज मंगल पर वातावरण बहुत पतला, तापमान बहुत कम, लेकिन अगर वातावरण मोटा किया जाए, तापमान बढ़ाया जाए, तो पानी फिर बह सकता है। यहीं से आती है टेराफॉर्मिंग की अवधारणा। टेराफॉर्मिंग क्या है? टेराफॉर्मिंग मतलब किसी ग्रह को धरती जैसा बनाना। वैज्ञानिक सोचते हैं CO2 को वातावरण में छोड़ा जाए, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाया जाए, बर्फ पिघलाई जाए। इससे तापमान बढ़ेगा, पानी सक्रिय होगा। लेकिन दोस्तों, यह काम दशकों नहीं, सदियों का है। वैज्ञानिकों की राय हकीकत बनाम सपना। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं तकनीक से सब संभव है, कुछ कहते हैं मंगल बहुत ज्यादा बदल चुका है। नासा की राय टेराफॉर्मिंग सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बहुत मुश्किल। यानी सपना है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर पानी लौटा तो क्या होगा? जरा कल्पना कीजिए, बर्फ पिघली, नदियां बनी, घाटियां फिर से भरी, शायद वही पुराने नदी मार्ग फिर जिंदा हो जाएं। और सोचिए, कभी गंगा जैसी नदी फिर से मंगल पर बहने लगे। इंसान की भूमिका। अब सवाल, क्या इंसान इतना बड़ा काम कर सकता है? स्पेस एक्स, NASA, ISRO सब सोच रहे हैं इंसानी कॉलोनी, स्थायी बेस, पानी का उपयोग। पहला कदम मंगल पर रहना, दूसरा कदम मंगल को बदलना। दोस्तों, अगर मंगल का भविष्य इतना बड़ा है, तो अगला सवाल और भी गहरा है। क्या इंसान मंगल पर बस सकता है? क्या वहां नई सभ्यता जन्म ले सकती है? इन सवालों के जवाब मिलेंगे। दोस्तों, जिस ग्रह पर कभी गंगा जैसी नदियां बहती थीं, क्या वही ग्रह इंसान का दूसरा घर बन सकता है? क्या आने वाले समय में हम कह पाएंगे मैं मंगल से हूं? आज हम इसी सवाल का पूरा, सच्चा और वैज्ञानिक जवाब खोजने वाले हैं। इंसान मंगल क्यों जाना चाहता है? सबसे पहले सवाल, हमें मंगल पर बसने की जरूरत क्यों है? कारण साफ है, पृथ्वी पर बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, भविष्य के खतरे, इंसान की जिज्ञासा। मंगल पृथ्वी के सबसे करीब, सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया ग्रह, जहां कभी पानी था। इसीलिए मंगल बना पहला विकल्प। मंगल पर इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां। अब हकीकत की बात, मंगल पर सांस लेने लायक हवा नहीं, तेज रेडिएशन, बहुत ठंडा वातावरण, कम ग्रेविटी। इन चुनौतियों का मतलब इंसान सीधे बाहर नहीं रह सकता, उसे चाहिए सुरक्षित ठिकाने, तकनीक, लगातार सपोर्ट सिस्टम। मंगल पर रहने की योजना, वैज्ञानिकों की योजना रहने के लिए जमीन के नीचे बेस डोम स्ट्रक्चर, रेडिएशन शील्ड, पानी के लिए बर्फ पिघलाना, जमीन के नीचे पानी, रिसाइकलिंग सिस्टम, खाने के लिए ग्रीन हाउस, हाइड्रोपोनिक खेती। यानी मंगल पर जीवन कठिन लेकिन संभव। स्पेस एक्स और भविष्य की कॉलोनी, इलॉन मस्क का सपना।
हजारों लोगों को मंगल पर भेजना, स्पेस एक्स की योजना, स्टारशिप सस्ता ट्रांसपोर्ट, नियमित उड़ानें, उनका कहना है अगर मंगल पर 1 लाख लोग बस गए तो मानव सभ्यता सुरक्षित हो जाएगी। क्या मंगल पर जन्मा इंसान धरती लौट पाएगा? एक चौंकाने वाला सवाल। मंगल की ग्रेविटी धरती से कम है। अगर कोई बच्चा मंगल पर जन्मा, वहीं बड़ा हुआ तो क्या वह धरती पर जी पाएगा? वैज्ञानिक मानते हैं शायद नहीं। यानी मंगल पर जन्मी सभ्यता धरती से अलग होगी। गंगा जैसी नदी का सपना फिर से अगर इंसान मंगल पर बस गया, टेराफॉर्मिंग शुरू हुई तो पुराने नदी मार्ग फिर से सक्रिय हो सकते हैं। शायद वही जगह जहां कभी गंगा जैसी नदी बहती थी, वहां फिर से पानी लौट आए। दोस्तों, अगर इंसान मंगल पर बस गया, बस सकता है, तो अगला सवाल और भी डरावना है। क्या वहां कभी कोई सभ्यता पहले से थी और क्या हम उसके निशान देख पाएंगे? इन सवालों के जवाब मिलेंगे। दोस्तों, जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना होती है, और जहां गंगा जैसी विशाल नदी बहती हो वहां सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या मंगल पर कभी कोई सभ्यता थी? आज हम कल्पना नहीं, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस रहस्य को समझेंगे। पानी और जीवन का सीधा रिश्ता। धरती पर नदियों के किनारे सभ्यताएं, सिंधु, नील, गंगा। वैज्ञानिक सिद्धांत कहता है जहां स्थायी पानी वहां जीवन। अगर मंगल पर लाखों साल तक नदियां बहती रहीं तो जीवन का जन्म संभव था। मंगल पर जीवन के संकेत। नासा के रोवर्स ने कार्बनिक अणु खोजे, मीथेन गैस के उतार चढ़ाव देखे, जीवन अनुकूल खनिज पाए। ये सब बताते हैं मंगल कभी जीवित ग्रह था, लेकिन सभ्यता का पक्का सबूत नहीं। रहस्यमयी संरचनाएं और विवाद। कुछ तस्वीरों में चेहरा जैसी आकृति, पिरामिड जैसी बनावट। कुछ लोग कहते हैं ये सभ्यता के निशान हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये प्राकृतिक संरचनाएं हैं। ये बहस आज भी जारी है। अगर सभ्यता थी तो कहां गई? संभावनाएं। एक, वातावरण नष्ट हो गया। 2, पानी खत्म हो गया। 300 तूफान। 4, ग्रह का चुंबकीय कवच खत्म। जब सुरक्षा गई, मंगल मर गया। शायद सभ्यता भी उसी के साथ खत्म हुई। क्या हमें सच छिपाया जा रहा है? कुछ लोग मानते हैं स्पेस एजेंसियां पूरी जानकारी नहीं बताती, लेकिन सच्चाई, असली सबूत अभी नहीं मिले। विज्ञान कहता है दावा नहीं, सबूत चाहिए। भविष्य में सच्चाई कैसे सामने आएगी? गहरी खुदाई, एडवांस लैब टेस्ट, इनसे जीवन का सच सामने आएगा। शायद हम अकेले नहीं हैं। दोस्तों, अगर मंगल पर जीवन था तो आखिरी सवाल बचता है, क्या मंगल पर जीवन मर गया या कहीं और चला गया? इसका जवाब मिलेगा। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? दोस्तों, आज इंसान ने मंगल की नदियां खोज लीं, चांद पर कदम रख लिया, हजारों ग्रह देख लिए, लेकिन सवाल वही है, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम सच में अकेले हैं? आज का यह अंतिम अध्याय इंसान की सबसे पुरानी और सबसे गहरी जिज्ञासा का है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है? हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है, अरबों आकाश गंगाएं, हर आकाश गंगा में अरबों तारे, हर तारे के आसपास ग्रह। वैज्ञानिक गणना कहती है सिर्फ हमारी आकाश गंगा में अरबों रहने लायक ग्रह हो सकते हैं। तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ धरती पर ही जीवन है? जीवन के लिए जरूरी चीजें जीवन के लिए चाहिए। 1, पानी। 2, ऊर्जा। 3, सही तापमान। 4, रसायन। आज हम जानते हैं मंगल पर पानी था, यूरोपा और एनसेलड्स में महासागर, हजारों एक्सोप्लैनेट्स, यानी जीवन की संभावनाएं हर जगह हैं। ड्रेक इक्वेशन, अकेलेपन की गणना। वैज्ञानिकों ने एक समीकरण बनाया। यह बताता है हमारी आकाश गंगा में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं। कुछ गणनाएं कहती हैं दर्जनों, कुछ कहती हैं हजारों, लेकिन फिर हमसे संपर्क क्यों नहीं हुआ? फेर्मी पैराडॉक्स। सब कहां हैं? यही है, अगर जीवन है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? संभावनाएं। सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं। हम बहुत शुरुआती दौर में हैं, दूरी बहुत ज्यादा है, हम देख नहीं पा रहे, या शायद हम अभी तैयार नहीं हैं। यूएफओ, एलियन और सच्चाई। लोगों के दावे। यूएफओ देखे गए, अजीब सिग्नल मिले। विज्ञान कहता है अभी तक पक्का सबूत नहीं, लेकिन खोज जारी है, सब सुन रहे हैं। ब्रह्मांड की आवाज, मंगल की नदी और बड़ा संकेत। दोस्तों, यहीं जुड़ती है मंगल की गंगा जैसी नदी। अगर मंगल पर पानी था, लंबा समय था, तो जीवन की संभावना थी, और अगर मंगल पर जीवन संभव था तो ब्रह्मांड में जीवन आम हो सकता है। शायद हम अकेले नहीं हैं, शायद कोई हमें देख रहा है, या शायद
इंसान ही इस ब्रह्मांड की शुरुआती चेतना है। लेकिन एक बात तय है, सवाल पूछना बंद नहीं होगा, खोज रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जिस दिन इंसान सवाल पूछना बंद कर देगा, उस दिन ब्रह्मांड खामोश हो जाएगा। अगर आपने मंगल की नदी, इंसान का भविष्य, ब्रह्मांड का रहस्य, सब कुछ इस सीरीज में देखा, तो दिल से धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। क्योंकि साइंस ग्रो हब सिर्फ चैनल नहीं, ये जिज्ञासा की यात्रा है। मंगल पर गंगा जैसी नदी से लेकर क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं?